अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 17 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीक में जी हमने OSPF को मुकम्मल किया था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मुकम्मल किया था। वो सिर्फ OSPF नहीं था, उसमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग थी, उसमें राउट समराइजेशन थी। ऐसे कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स भी थे जो बाकी प्रोटोकॉल्स में भी हैं। जैसे कि अब राउट समराइजेशन बाकियों में भी है, ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ OSPF में नहीं है, बाकियों में भी है। ठीक है जी। और कुछ हद तक उस प्रोजेक्ट ने हमें बाकियों की भी कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी। जैसे राउट समराइजेशन आप लोग EIGRP में भी कर सकते हैं और रिप में भी वो वैसे ही होती है, फॉर रिप वेरिएंट 2। और OSPF का तरीका तो आपने देख ही लिया है। BGP अब आपने अलग से पढ़ना है। BGP की कॉन्फ़िगरेशन में आप देख लेंगे कि वहां राउट समराइजेशन कैसे होती है, लेकिन राउट समराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो आप लोग देख चुके हैं। वो OSPF के नाम पे हमने साथ में काफी सारी चीजें जो हैं वो कवर कर ली हैं। अच्छा जी, अब आज जो है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक और राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर है, जो कि इंशाल्लाह आज ही मुकम्मल भी हो जाएगा। सब बाकी प्रोटोकॉल्स को हमें को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पढ़ते हुए, क्योंकि OSPF ने और रिप ने जो आपकी बेसिक्स थी वो काफी स्ट्रॉन्ग कर दी हुई है, और उनकी वजह से आपको बाकी प्रोटोकॉल्स आसानी से समझने में मदद मिलेगी। आज का जो हमारा प्रोटोकॉल है वो एक और इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, एंड दैट इज ISIS, इंटरमीडिएट सिस्टम टू एन इंटरमीडिएट सिस्टम। ISIS में IS का मतलब जो है वो एक राउटर है। IS से मुराद, इंटरमीडिएट सिस्टम से मुराद एक राउटर है। ठीक है जी। एक इसमें इंटरमीडिएट सिस्टम होता है और बाकी इसमें एंड सिस्टम्स होते हैं। जितनी हमारी एंड डिवाइसेस हैं, ISIS के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एंड सिस्टम्स कहा जाता है। एंड सिस्टम्स एंड इंटरमीडिएट सिस्टम। प्रोटोकॉल का नाम तो आपका खैर ISIS है। तो चलें जी, अब इस प्रोटोकॉल को पढ़ना शुरू करते हैं। हमें प्रोटोकॉल पढ़ने का भी कुछ बेसिक तरीका जो है वो पता लग चुका हुआ है। ठीक है, कि किसी भी प्रोटोकॉल का बुनियादी तारुफ जो है वो हम 9 से 10 सवाल हमने बनाए हुए हैं, वो हम हर प्रोटोकॉल से पूछते हैं। जाहिर है वो ISIS से भी पूछे जाएंगे। वो जो बुनियादी सवाल थे वो क्या थे? सबसे पहले हम पूछते हैं जी एल्गोरिदम क्या है। उसके बाद हम पूछते हैं जी कि IGP है या EGP है। फिर हम बात करते हैं इसका AD वैल्यू क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। फिर बात होती है जी कि ये राउटिंग अपडेट्स को कैसे हैंडल करता है, मल्टीकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, पीरियोडिकली करता है, या फिर इवेंट बेस्ड है, इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है। तो ये चौथा सवाल होता है। पांचवें नंबर पे हमारा सवाल होता है जी मेट्रिक क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ क्या है, बेहतरीन रास्ते की डेफिनेशन इसमें क्या है। छठे नंबर पे हम ये बात किया करते हैं कि बड़े नेटवर्क के लिए बनाया गया है या छोटे नेटवर्क के लिए बनाया, कहीं हॉप काउंट्स वगैरह की कोई लिमिट तो नहीं है इसमें। सातवें नंबर पे हमारा सवाल कन्वर्जेंस टाइम पे होता है कि कन्वर्जेंस टाइम फास्ट है या स्लो है। ठीक है। और आठवें नंबर पे हम ये बात करते हैं जी कि क्लास लेस और क्लास फुल दोनों को सपोर्ट करता है या सिर्फ क्लास फुल को करता है। नौवें नंबर पे हमने एक पॉइंट रखा हुआ है जिसमें हम ये बात करते हैं कि इसको समझना और कॉन्फ़िगर करना आसान है या मुश्किल है। ठीक है। 10वें नंबर पे हमें अब ये पता लगा है कि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जिनमें राउटिंग अपडेट इंटरफेस से आती है और सीधा राउटिंग टेबल में चली जाती है, और ज्यादातर प्रोटोकॉल ऐसे हैं कि जिनमें राउटिंग टेबल जब आती है तो उससे पहले 3 टेबल बनते हैं। यानी सबसे पहले नेबर टेबल बनता है, फिर डेटाबेस टेबल बनता है, फिर उस पूरे प्रोसेस होने के बाद एंड पे बारी राउटिंग टेबल की आती है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल वाला कॉन्सेप्ट है ये रिप के अलावा बाकी सब में है। यानी सारे प्रोटोकॉल्स में 3-3 टेबल ही बन रहे होते हैं सिवाय रिप के। रिप में डायरेक्ट राउटिंग टेबल बनता है, बाकियों में नेबर टेबल भी बनता है, डेटाबेस भी बनता है और राउटिंग टेबल भी बनता है। हाँ, बाकी प्रोटोकॉल्स ने इन टेबल के नाम डिफरेंट रखे हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही है। ठीक है जी। तो ये 10वें नंबर की प्रॉपर्टी होती है। ये वो बेसिक सवाल है जो हमने हर प्रोटोकॉल से पूछने। अब इसके अलावा कुछ प्रोटोकॉल्स की तफसील कुछ ज्यादा ही है, तो जाहिर है उनको फिर अलग से डिस्कस किया जाता है। यानी अगर किसी में कोई खास तरह के पैकेट टाइप्स हैं अलग अलग, तो वो डिस्कस होंगे अलग से। कोई टाइमर्स वगैरह हैं तो वो भी डिस्कस होंगे, कोई खास किस्म के एड्रेसेस हैं तो वो भी डिस्कस होंगे। ठीक है जी।
तो इसके अलावा अगर कोई चीजें हैं तो उनको अलग से, कोई एरिया का कॉन्सेप्ट है जिस तरह ओएसपीएफ में था, तो वो भी ऐड हो जाएगा, वो भी डिस्कस होगा, ठीक है। तो वो फिर आगे एडवांस पैरामीटर जो हैं वो तो अलग से हम डिस्कस किया करते हैं, और वो आज आईएसआईएस के साथ भी होगा, ठीक है। तो चले जी, ये जो 10 सवाल हैं ये हम आईएसआईएस से एक एक करके पूछना शुरू करते हैं। और हमारी एक और आदत भी रही है पिछले दिनों में कि हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा तारीख में भी जानने की कभी कभार कोशिश करते हैं कि भाई कहानी कब से शुरू हुई, ठीक है जी, कब किस सन में ये बना था और कैसे फिर ये इवॉल्व होता गया, पहला वर्जन आया फिर दूसरा वर्जन आया, अगर मल्टीपल वर्जन आए हैं तो हम ये सवाल भी जरूर डिस्कस किया करते हैं। और इस सवाल के जवाब का रेफरेंस देने के लिए ना मैंने एक वो तस्वीर रखी हुई है, एक टेबल रखा हुआ है, जो मैंने कहा था कि जब भी हम राउटिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे होंगे तो मैं ये टेबल जो है वो ऐड कर दिया करूंगा आपके नोट्स में, ताकि आपको तमाम प्रोटोकॉल का रेफरेंस रहने के लिए आसानी हो जाए। यहाँ अगर मैं आईएसआईएस पे नजर डालूं तो 1990 मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, 1990। और आप जरा देखें तो ईजीपी खत्म हो चुका, आईजीआरपी खत्म हो चुका, रिब वर्जन 1 एग्जिस्ट करता है, लेकिन रिब वर्जन 2 के आने के बाद अगर किसी ने रिब चलाना हो तो वो रिब का वर्जन 2 इस्तेमाल करता है, रिब वर्जन 1 नहीं। तो आप कह सकते हैं कि आईएसआईएस जो है ऐसी जगह पे है कि इससे पिछले प्रोटोकॉल तो अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और बाकी सारे जो हैं वो इसके बाद आए हैं। अक्सर होता यह है कि जब हम थोड़ा सा रेप को और ओएसपीएफ को पढ़ने के बाद आईएसआईएस पे आते हैं ना, तो ये जो आईएसआईएस है वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो नई चीज है, वो बाद में आई होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि अब मैं आपको ये बात भी यहाँ बता दूं, आईएसआईएस तो इन सारों से ज्यादा पुराना प्रोटोकॉल है। ये जो आपको ये लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रहे हैं, इनसे भी पुरानी हिस्ट्री है इसकी। हिस्ट्री इसकी कुछ इस तरह से है कि 1990 इधर लिखा हुआ है, 1980s के अंदर, अभी तो आप लोग आईपी से वाकिफ है ना, और आईपी एड्रेसेस से वाकिफ हैं, और आईपी है और आईपी ही की राउटिंग होती है। अब आईपी से पहले जिस तरह आज टीसीपी आईपी चलता है ना, पुराने वक्तों में एक चीज हुआ करती थी, CLNS/CLNP, कनेक्शन-लेस नेटवर्क सर्विसेज एंड कनेक्शन-लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। कनेक्शन-लेस नेटवर्क सर्विसेज एंड कनेक्शन-लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल, CLNS CLNP, कनेक्शन-लेस नेटवर्क सर्विसेज एंड कनेक्शन-लेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। जिस तरह आज टीसीपी आईपी की एक जोड़ी है, उसी तरह CLNS CLNP हुआ करता था। इनकी राउटिंग के लिए आईएसआईएस हुआ करता था। जिस तरह आईपी राउटिंग के लिए आज बेतहाशा प्रोटोकॉल है, इनकी राउटिंग के लिए आईएसआईएस था, ठीक है। इनकी राउटिंग के लिए आईएसआईएस था। मैं जरा शुरू में भाई वो हेडिंग लिख दूं कि ये सारी बातें हम आईएसआईएस के लिए कर रहे हैं, और आईएसआईएस का मतलब है इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, आईएस टू आईएस। और इस प्रोटोकॉल को हम राउटर टू राउटर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट सिस्टम से यहां मुराद राउटर है, ठीक है जी। तो राउटर टू राउटर प्रोटोकॉल या फिर इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। तो तारीख पे बात हो रही है जी इसकी कि पुराने वक्तों में CLNS CLNP चलता था। ये क्या होता था, कैसा होता था, इसकी तो अब आपको तफसीलात भी मुश्किल से मिलेंगी, खत्म हो चुका हुआ, खत्म हुए हुए दहाइयां गुजर चुकी हैं। हम क्यों को 30-40 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के पढ़ेंगे, और हमने उससे लेना देना हमारा क्या है। तो उसके लिए ने मेरे जमाने, मेरे से भी बहुत पहले का, यानी मेरी शुरुआत से भी, ठीक है, बल्कि ऐन मुमकिन है मेरी पैदाइश से भी पहले की है, ठीक है जी। तो मैंने इस दौर को नहीं देखा हुआ, ठीक है, बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने भी नहीं देखा हुआ, ठीक है। बहुत ही पुरानी चीज है, तो ऑब्सोलीट हुए हुए भी अब तो दहाइयां गुजर चुकी हैं इसकी। तो इनके लिए आईएसआईएस को बनाया था, और बनाने वाला जो इदारा था उसका नाम था डेकनेट, DEC, डेकनेट। डिजिटल इक्विपमेंट, डी से बनता है डिजिटल, ई से बनता है इक्विपमेंट, से बनता है कॉरपोरेशन।
डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क, डेकनेट। तो डेकनेट ने डेवलप किया था वो आईएसआईएस जो ओरिजिनल आईएसआईएस था, जो सीएलएनएस और सीएलएनपी के लिए बनाया गया था। ठीक है, अच्छा, अब तमाम के तमाम, ये आपको ना पूरी एब्रीवेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि डेकनेट से क्या बनता है, डेकनेट ही बहुत है, बस काफी है। ठीक है, आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, और अगर कभी किसी जगह जरूरत पड़ जाए तो आप गूगल से देख सकते हैं कि डेकनेट का मतलब, डेकनेट याद रह जाए इतनी बड़ा है। ये आज आपको बड़ा अहम लग रहा है ना, कल आपसे पूछना, आपने कहना पता नहीं, डेकनेट सुना हुआ लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इतना कुछ पहले लिखा है वो याद है, तो याद इसने भी नहीं रहना, एवं लिखने के दिमाग अपनी मेमोरी क्यों जाया करनी है। ठीक है, तो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नेटवर्क, ठीक है, डेकनेट। अच्छा, अब क्या हुआ, उस दौर के तमाम आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उनके नेटवर्क में आईएसआईएस ही चल रहा था फॉर सीएलएनएस सीएलएनपी राउटिंग। फिर क्या हुआ, आईपी का दौर शुरू हो गया, 1980s में आगाज हुआ, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए आईपी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। आईपी पहले तो आईपी वर्जन 4 था, देन IPv6, तो आईपी की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई, आईपी नेटवर्क्स बनना शुरू हो गए, और फिर उसी की राउटिंग भी शुरू हो गई, आईपी का दौर शुरू हुआ। तो ये जो आईएसआईएस ओरिजिनल आईएसआईएस था, डेकनेट वाला जो वर्जन था आईएसआईएस का, वो आईपी राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता, वो तो सीएलएनएस और सीएलएनपी की राउटिंग को सपोर्ट करता था। अब क्या हुआ, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे उन्होंने देखा कि भाई आईपी पॉपुलर होता जा रहा है और कस्टमर्स जो हैं वो आईपी पे जाते जा रहे हैं, अब हमें भी जाहिर है आईपी पे माइग्रेट करना है, उन्होंने भी आईपी की सर्विसेज देना शुरू कर दी। अब उनके पास जो प्रोटोकॉल चल रहा था राउटिंग के लिए वो आईएसआईएस था, तो उन्होंने कहा जी ये आईएसआईएस तो अब आईपी राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो अब हम दूसरे प्रोटोकॉल्स को फिर कंसिडर करते हैं। तो फिर एक आइडिया ये भी आया कि क्यों ना आईएसआईएस को भी इंप्रूव कर लिया जाए, क्यों ना आईएसआईएस जो प्रोटोकॉल चल रहा है, क्योंकि वो जो ट्रांजिशन वाला दौर होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त सीएलएनएस सीएलएनपी भी चल रहा है और उधर आईपी भी चल रहा है। उन्होंने कहा यार कोई ऐसा प्रोटोकॉल बन जाए ना जो दोनों का ही सपोर्ट कर जाए, क्योंकि जो नए हैं, रेप है, आईजीआरपी है, ओएसपीएफ है, वो तो सीएलएनएस सीएलएनपी को सपोर्ट ही नहीं करते, वो तो सिर्फ सपोर्ट करते हैं आईपी को। तो ऐसा प्रोटोकॉल मिल जाए ना अगर कहीं से, या बन जाए या डेवलप हो जाए, जो उनको भी सपोर्ट करे और नए को भी सपोर्ट करे। तो यहां पे जनाब स्टेप इन किया आपके जाने पहचाने आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उन्होंने कहा मैं बनाता हूं, मैं आपके इस आईएसआईएस को इंप्रूव करता हूं, इसमें मैं आईपी को इंटीग्रेट कर देता हूं। इसमें क्या करता हूं, आईपी को इंटीग्रेट कर देता हूं, और आईपी को इंटीग्रेट करने के बाद ये दोनों के दोनों को सीएलएनएस सीएलएनपी की राउटिंग को भी सपोर्ट करेगा और आईपी राउटिंग का भी सपोर्ट करेगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं डुअल स्टैक, जब दो हाइब्रिड, जब दो तरह की एड्रेसिंग स्कीम को आप सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आप इसे डुअल स्टैक भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये डुअल पर्पस है, मल्टीपर्पस है, आईपी को भी सपोर्ट करेगा, सीएलएनएस सीएलएनपी को भी करेगा, इसमें हम आईपी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस आईएसआईएस को 1990 में आईएसओ ने डेवलप किया था, और इसका फिर उन्होंने नाम रखा, ये वाला वाकया पेश आया था 1990 में। ये जो आपके यहाँ टेबल में 1990 लिखा हुआ था, उन्होंने यहाँ से तारीख को आगे कैरी किया है, इससे पुराने वाली हिस्ट्री का आईएसआईएस का जिक्र उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो आईएसओ डेवलप मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ ने जनाब डेवलप किया इन 1990, और इसका नाम रखा डुअल आईएसआईएस। अच्छा, इसके दोनों नाम है, इसको डुअल आईएसआईएस भी कहते हैं और इसको इंटीग्रेटेड आईएसआईएस भी कहते हैं, दोनों डॉक्यूमेंटेड नाम है। आज जो आईएसआईएस चल रहा है दैट इज डुअल आईएसआईएस और इंटीग्रेटेड आईएसआईएस, लेकिन लिखते लोग आईएसआईएस ही हैं, असलन है वो इंटीग्रेटेड या डुअल आईएसआईएस। तो 1990 में डुअल या इंटीग्रेटेड आईएसआईएस बना था, आईएसओ ने ये डेवलप किया था, और फिर से एक बार आईएसआईएस के अंदर की जान में जान आ गई और दोबारा से ये पॉपुलर होना शुरू हो गया। तब से लेकर आज तक आईएसआईएस की जो पॉपुलैरिटी है ना
वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स में बहुत ज्यादा है। आपको आज भी ISIS ज्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या ISPs में चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोग इस फील्ड से अब मुंसलिक है, जाहिर है सोशल मीडिया पे इधर उधर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती होगी, कोई डॉक्यूमेंट सामने से गुजरता होगा, कोई कोर्स की आउटलाइंस गुजरती होंगी। ISIS को आपने इतना ज्यादा देखा नहीं होगा। BGP के बारे में बड़ा सुनने को मिलता होगा, OSPF स्टैटिक राउटिंग, ये जबान जदे आम है, ज्यादातर लोगों को पता होता है। ISIS उतना पॉपुलर है नहीं, ठीक है जी। इस बेचारे के बारे में इसका कोई टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी। ISIS की बकायदा तौर पे मैं जब से मैंने इस फील्ड में कदम रखा है तब से हम ये सुनते आए हैं, ISIS महज लोगों के इसको ना पढ़ने और इसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी ना लेने की वजह से मशहूर नहीं हो सका। टेक्निकली इसमें कोई मसला नहीं है, इतने टेक्निकली तो ये अच्छा है। इसके अंदर आप जब इसको पढ़ेंगे ना, कुछ खामियां भी हैं लेकिन कुछ खूबियां ऐसी हैं, उन खूबियों की वजह से जो हमारा ISP है ना, उसे ही बड़ा सूट करता है। एंटरप्राइज लेवल पे तो देखें, ऐसे बंदे होते हैं जो कि कुछ अरसा पढ़ने के बाद वो भी कोई बड़े दिल के साथ नहीं, जैसे आप लोग, ठीक है, आप लोग पहुंच जाएं। हम लोग पहले कामचोर होते हैं, हमें कहते हैं ये OSPF भी थोड़ा छोटा हो जाता ना तो अच्छा था, ये BGP भी बस थोड़ा सा छोटा ही हो जाए तो बेहतर है। बस कम वक्त के अंदर ना पैसे आने चाहिए रातों रात किसी तरीके से। बस आजकल हमारा सबका यही मसला है, रातों रात बस किसी तरह पैसे आना शुरू हो जाए, बाकी खैर है। तो आजकल हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो आप लोग भी जब वहां पे पहुंचेंगे एंटरप्राइज नेटवर्क में, तो आप कभी भी ISIS के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, आपको जरूरत ही नहीं पेश आएगी। अच्छा, आप ही तो वो लोग हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं है, ठीक है जी। आप कहेंगे जी मुझे रिप आता है तो बस वही अच्छा है, OSPF में तो मसले मसाइल बहुत है, लोग कहेंगे अच्छा इससे ज्यादा पता होगा भाई तू रिप चला ले, ठीक है। तो हम लोग होते हैं जो किसी चीज को ज्यादा पॉपुलर करते हैं या नहीं करते। तो एंटरप्राइज नेटवर्क्स में ऐसे लोग ही पहुंचे जिन्होंने ISIS को ज्यादा पढ़ा ही नहीं था। अब जो चीज आपको नहीं आती है आप उससे खुद कतराते हैं और कभी किसी को मशवरा भी नहीं देते। एक और बहुत बड़ी इसकी वजह है, बहुत सॉलिड रीजन जो मैं समझता हूं वो ये है, लोगों ने इसमें कोई शक शुबा नहीं, जो मर्जी आ जाए मार्केट में, हवावे आए, जुनिपर आए, जो मर्जी आए, सिस्को का बड़ा अहम रोल है इस इंडस्ट्री में। लोगों को पढ़ाना, इस तरफ तवज्जो सिस्को ने दिलवाई है। सिस्को की बहुत बड़ी इंसानी खिदमत भी है एक तरह से, ठीक है जी। सर्टिफिकेशंस को डेवलप करना इतने अच्छे तरीके से और दुनिया के सामने रखना, ये काम सिस्को ने किया, बाकियों ने कॉपी किया उसको, सिस्को के फुट स्टेप्स को फॉलो किया कि ये सर्टिफिकेशन एसोसिएट लेवल होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, सिस्को ने बनाया, बाकी सब ने इनको फॉलो किया है, सर कॉपी किया है, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो किया। हुआ ये है कि अब एक अरसे तक तो कोई किसी कंपेटिटर ने इस तरह से सर्टिफिकेशन के मैदान में सर भी नहीं उठाया सिस्को के सामने। सिस्को की जो आज जिसको हम एंटरप्राइज लेवल सर्टिफिकेशंस कहते हैं ना, 2020 से पहले, ये अपना कोरोना से जो भी वाला दौर था, इससे पहले ये एक सब्जेक्ट मशहूर था, राउटिंग एंड स्विचिंग, बड़ा मशहूर सब्जेक्ट, सर्टिफिकेशन का नाम ही होता रहा, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, CCNP राउटिंग एंड स्विचिंग, CCI राउटिंग, लोगों को पता ही होता था। सिस्को के उस राउटिंग एंड स्विचिंग ट्रैक में ना एसोसिएट से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक ISIS था ही नहीं। अब इतने सालों तक, इतनी दहाइयों तक ज्यादातर लोगों ने पढ़ा राउटिंग एंड स्विचिंग को ही था और उन्हें ISIS सिस्को में लिखा हुआ मिला ही नहीं। सिस्को ने ISIS को रखा ही अपने सर्विस प्रोवाइडर लेवल की सर्टिफिकेशन में था, यानी अगर कोई बंदा CCI सर्विस प्रोवाइडर करता था ना, उसे वो पढ़ता था, उसे पता होता था। तो लोगों को कम पता होने की वजह से ISIS बेचारा इतना पॉपुलर नहीं हो सका, वरना प्रोटोकॉल बड़ा तगड़ा है, ठीक है जी। हाँ, एक आधी इसमें खामी है, ज्यादातर अच्छाई है, और वो जो अच्छाई है ना वो एक ISP को बड़ी सूट करती है, वो अच्छाइयाँ सर्विस प्रोवाइडर को बड़ी सूट करती है। जी सर। सर ये बड़ी जगहों पे रिकॉर्डिंग हो रही है, दूर से भी आप बोल दें, इधर ज्यादा मसला होगा बोलने का। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना, वो सिर्फ हमारी वाली अलग को करेंगे, अलग अलग क्लास को उन्होंने ज्वाइन करना है, ठीक। तो वो तो फिर आके उनको हमें प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा, ये कोई बंदा अपना भेजे आप
जो कि फिर हाँ लो क्या कमाल टेक्निकल सपोर्ट आएगी हमारे पास। ठीक है जी, चले। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो आप लोगों से भी और जो ऑनलाइन है उनसे वो खिताब करेंगे। ठीक है, तो जब वो आते हैं तो देख लेते हैं। यानी उनको हम फिर वो लिंक भेज देंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे, उन्हें हमें प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा, ऐसा ही जवाब सर। ओके, तो उतनी देर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तो आईएसआईएस जो है जनाब, हम उसका जरा थ्योरेटिकल थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उस पर हम बात कर रहे थे। तो प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा है, ज्यादातर सर्विस प्रोवाइडर्स में आपको मिलता है। ठीक है, अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो खुद ब खुद इसकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आएगी जो कि मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें एरिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा ही बाकमाल किस्म का है। ठीक है, आपने ओएसपीओ पढ़ा, ओएसपीओ में आपने देखा था एरिया का कॉन्सेप्ट, और वो उसका बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन एरिया में आपको पता है कुछ ना कुछ मसाइल हैं, कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या मसले हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन? रेगुलर एरिया का बैकबोन से कनेक्ट होना जरूरी है, ये तो शर्त है। और उसके लिए देखें, जब आपके एरिया की ग्रोथ होती है, जब एरिया ग्रो करता है, रेगुलर एरिया में ग्रोथ होती चली जाती है, लोग ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है जी कि समटाइम्स आप बैकबोन से अवे आपकी जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो एक रेगुलर एरिया का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आपको मल्टीपल रेगुलर एरिया बनाने पड़ते हैं, और वो रेगुलर एरिया आपकी बैकबोन से कनेक्ट नहीं हो रहे होते कॉन्टिन्यूटी के साथ, तो फिर आपको वर्चुअल लिंक्स बनाने पड़ते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हमने देखे थे। हाँ, एक्सपैंड करना पड़ता है बैकबोन को। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईएसआईएस में बैकबोन का कॉन्सेप्ट इतना फ्लेक्सिबल और इतना जबरदस्त है जो कि हमारी जिंदगी बड़ी आसान बना देता है। तो वो इसका सबसे बड़ा तगड़ा पॉइंट है, और उस वजह से इसको जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि आईएसपी की ग्रोथ तो कॉन्टिन्यूसली होती ही रहनी है। वो कहेगा पहले मैं एक इलाके में मशहूर हूँ, फिर लाहौर के 2-3 हाउसिंग सोसाइटियां और आ जाएं, फिर 10-12 आ जाएं, पूरा लाहौर कवर कर लूं, फिर मैं उसके बाद दूसरे शहर में भी चलूं। आपने देखा होगा कोई भी नया आईएसपी आता है उसकी ग्रोथ ऐसी होती है, वो किसी एक शहर से अपना ऑपरेशन शुरू करता है, उस शहर में भी पहले चंद एक सोसाइटीज होती हैं, फिर सोसाइटीज बढ़ती हैं, फिर वो शहर के स्कोप से बाहर निकलता है, दूसरे सिटीज को भी जो है वो साथ शामिल करता है। ठीक है जी, तो आईएसपी की ग्रोथ तो बड़ी तेजी से हो रही होती है। तो आईएसपी के लिए भी तो वो लिमिटेशन होगी ना, वो बैकबोन एरिया वो कितना बड़ा करता जाएगा। मल्टीपल एरिया तो बनाने हैं, बैकबोन तो उसकी अपनी जगह पे होगी, रेगुलर एरियाज बढ़ते जाएंगे, और उनमें फिर ये चैलेंज भी आएगा कि जनाब उनको बैकबोन से कनेक्ट कैसे रखा जाए। ठीक है, तो वहां पे आईएसआईएस बड़ा हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। अच्छा जी, अब जरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया, हिस्ट्री थोड़ी सी क्लियर हो गई। यानी पता बंदे को ना पहले दिमागी तौर पे ना एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना होता है ना, बंदे की अपने ना ज़हनी तौर पे लड़ाई शुरू हो जाती है। पढ़ तो लिया हुआ इस पे, और इतना अच्छा तो वो था, इतनी डिटेल तो पढ़ लिया, तो मैं ये अब क्यों पढ़े। ठीक है जी, आखिर ये कहां से टपक पड़ा अचानक से। ठीक है जी, तो वो थोड़ा सा ये बातें करने के बाद दिल में थोड़ी गुंजाइश पैदा हो जाती है, आप पढ़ ही लेते हैं इसको भी। ठीक है, चले। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 एल्गोरिदम। ठीक है, ऐसे ही यदि आईएसआईएस का एल्गोरिदम क्या है, आईएसआईएस का एल्गोरिदम क्या है। ठीक है जी, तो भाई ने देखे बड़े बर वक्त मौके पे बड़ी प्यारी बात की। ठीक है जी, भाई ने मौके के ऊपर बड़ी प्यारी बात की। मैं जरा एक जवाद साहब को थोड़ा सा एक बता दूं, ये ना हो कि वो आ, अच्छा जी। हाँ जी, तो एल्गोरिदम सबसे पहले, और अभी हसन ने कहा कि साथ साथ ओएसपी भी रिवाइज हो जाए तो अच्छा है इसी बहाने। ठीक है, यहां पे आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आईएसआईएस और ओएसपीएफ का ताल्लुक एक ही खानदान के साथ है, दोनों का एल्गोरिदम बिल्कुल सेम है, एंड दैट इज डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम, लिंक स्टेट एल्गोरिदम। ठीक है जी, ओएसपीएफ का एल्गोरिदम लिंक स्टेट था ना, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम था। ठीक है, और रिप का डिस्टेंस वेक्टर, रिप का डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है जी, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर में ना एक बुनियादी फर्क, जो मेन फर्क है वो ये है कि डिस्टेंस वेक्टर में एक राउटर को पूरी टोपोलॉजी नजर नहीं आ रही होती, राउटर को पूरी टोपोलॉजी नजर नहीं आ रही, उसे नहीं पता होता कि इस राउटर के आगे कौन है, तो उससे आगे कौन है, तो उससे आगे कौन है।
उसे सिर्फ ये पता होता है ये मेरा नेक्स्ट हॉप है तो ये मेरा इंटरफेस है, ठीक है, इस इंटरफेस से मुझे ये प्रीफिक्स आया है और इसके ऊपर जो मैट्रिक लिखा हुआ है मुझे उसी के ऊपर फैसला करना है और इसको सीधा राउटिंग टेबल में या तो जगह दे देनी है या नहीं देनी। डिस्टेंस वेक्टर में ये होता है, आपको अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी का पता नहीं होता, लेकिन लिंक स्टेट के अंदर क्या है, इसमें नेबर टेबल बनता है, देन डेटाबेस टेबल बनता है और आपको एग्जैक्टली मुझे बताएं नेबर अपने नेबर की इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि नहीं करता? याद है हेलो पैकेट का डेटा क्या होता था? उसका नेबर टेबल, यानी मुझे नेबर के नेबर का भी पता होता है, इसके अंदर मुझे पूरी टोपोलॉजी पता होती है, ठीक है जी। और उसके बाद मेरे पास एक प्रीफिक्स इस पूरी टोपोलॉजी में कहां कहां से मुझे रिसीव हो रहा है, ऑल पॉसिबल पाथ्स, मैं यहां से भी जा सकता हूं, मैं यहां से भी जा सकता हूं, मैं अपने इस नेबर के थ्रू भी जा सकता हूं, यही था ना ऑल पॉसिबल पाथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो आपको अपनी पूरी टोपोलॉजी पता होती है पहले से ही और उसके बाद आप फैसला कर रहे होते हैं कि ये इस पूरी टोपोलॉजी में से मुझे ये वाला प्रीफिक्स इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से कॉस्ट इतनी बन रही है और इधर से कॉस्ट इतनी बन रही है। अब आप डिसाइड करते हैं कि डेटाबेस टेबल में से मुझे कौन से वाले प्रीफिक्स को उठा के जगह देनी है राउटिंग टेबल में। कहां जगह देनी है? राउटिंग टेबल में हमने कौन से वाले प्रीफिक्स से को जगह देनी है, ठीक है जी। तो लिंक स्टेट के अंदर और डिस्टेंस वेक्टर में मेन डिफरेंस ये है, ठीक है जी। ओके, तो वो डिफरेंस फिर ISIS के लिए भी है, क्योंकि ISIS का भी जो एल्गोरिदम है वो मैंने आपको बताया, दैट इज लिंक स्टेट, दैट इज लिंक स्टेट। ISIS का भी जो एल्गोरिदम है वो लिंक स्टेट है। ISIS का एल्गोरिदम जो है वो भी लिंक स्टेट, और लिंक स्टेट को डेवलप किसने किया था? डाइक्स्ट्रा ने, ठीक है। और डाइक्स्ट्रा जो है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं। वैसे एहतियातन तस्वीर जो है मैं यहां भी लगा देता हूं, जगह कम है तो छोटी वाली तस्वीर लगा देता हूं, पहले मैंने वो बड़ी तस्वीर लगा दी थी। तो ये जनाब वो शख्स है जिसने ये एल्गोरिदम डेवलप किया था, ठीक है जी। मैंने OSPF के भी टाइम पे आपको ये कहा था, OSPF इसने नहीं बनाया था, एल्गोरिदम इसने बनाया था, जिस एल्गोरिदम को OSPF में यूज किया गया और यूज करने वाला एक इदारा था IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो यहां पे इस एल्गोरिदम को यूज करने वाला ISIS है। ISIS इसने नहीं बनाया था, ISIS की पहली शक्ल बनाई थी डेकनेट ने और दूसरी शक्ल बनाई है ISO ने। तो ISO ने इसके बनाए हुए एल्गोरिदम को इस्तेमाल किया है फॉर बेस्ट पाथ कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम भी इसको कहते हैं, ठीक है। और लिंक स्टेट का एक और नाम भी आपको बताया था, SPF एल्गोरिदम, इसको SPF एल्गोरिदम भी कहते हैं। OSPF का O हटा दें तो बाकी बच जाता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। लिंक स्टेट, डाइक्स्ट्रा और शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, लिंक स्टेट, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम और शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, SPF एल्गोरिदम, ठीक हो गया जी। ओके जी, तो इसके बाद और हमने जो है वो ये पहले वाले स्टेप पे याद है और हम क्या बातें करते होते हैं, मैंने रिप के लिए भी की थी और OSPF के लिए भी की थी, तो जाहिर है ISIS के लिए भी करनी पड़ेंगी। क्या बात करते होते हैं हम, कुछ याद करके बताएं। क्या बस ये लिख देते हैं और कहानी खत्म, या और भी कोई एक आधा पॉइंट होता है? नहीं नहीं नहीं, पहली प्रॉपर्टी की बात हो रही है, नंबर 1। वो AD वैल्यू वो तो आगे चलेगा ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 पे ऊपर एक आधा पॉइंट हम और इसका ताल्लुक किस लेयर के साथ है? लो जी, ये तो कमाल सवाल है ISIS, ये तो मैं कहता हूँ एक दफा हिला के रख देता है, झंझोड़ के रख देता है बंदे को। अच्छा, रिप के बारे में याद है? रिप का ताल्लुक OSI या TCP/IP मॉडल की किस लेयर के साथ? एप्लीकेशन। रिप एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और TCP बेस्ड है या UDP? यस नहीं, रिप TCP बेस्ड है या UDP? UDP बेस्ड है। UDP का कोई पोर्ट नंबर भी यूज करता? 5 भी लगता है, तूने तो नोट्स खोल लिए, ठीक है जी, तो इसलिए इसको याद है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था पोर्ट नंबर तक तो मैं तो आपको छूट दे सकता हूँ, जमाना दे ना दे, मैं मानता हूं कि ये नहीं याद रहते होते, ठीक है जी, ये भूल सकता है बंदा, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि ये TCP बेस्ड है या UDP बेस्ड है। तो ये UDP बेस्ड है रिप। अच्छा,
और एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। और OSPF के बारे में क्या कहा था? OSPF लेयर 3 प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, वर्क फ्रॉम होम करता है, ठीक है। जिस लेयर का है उसी लेयर की को सर्विसेज भी दे रहा होता है, बिल्कुल सही हो गया। और प्रोटोकॉल नंबर 89, प्रोटोकॉल नंबर इज 89, ठीक है। और इसके जो मैसेजेस होते हैं, चाहे हेलो पैकेट हो या कोई भी हो, ठीक है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है आईपी। उनकी ट्रांसपोर्टेशन हेलो पैकेट 224.0.0.5, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो आपका अगर आप मल्टी एक्सेस नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो आप अपनी अपडेट्स को भी .6 वाले पे और .5 दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मल्टी एक्सेस में .6 और .5 हैं तो आईपी एड्रेस ना, ठीक है। तो आईपी के ऊपर इनकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। ISIS जो है ना, इस हवाले से एक बड़ा अजीब प्रोटोकॉल है और इसमें बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है अक्सर लोगों में, अक्सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अक्सर किताबों में भी, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सर्विसेज तो आप डुअल ISIS की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड ISIS की बात हो रही है। ये इंटीग्रेटेड या डुअल ISIS सपोर्ट तो आईपी राउटिंग को ही करता है और आईपी राउटिंग का कॉन्सेप्ट तो लेयर 3 का ही है। अच्छा, एक पहलू ये होता है डिफाइन करने का कि भाई आप सर्विसेज क्या दे रहे हैं, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहते हैं, भाई लेयर 3 को सर्विस दे रहा है तो लेयर 3 का ही होगा। तो कुछ लोग इस हवाले से इसको लेयर 3 समझते हैं, ठीक है जी, लेकिन ऐसा है नहीं। जो ज्यादा बेहतर फैसला होता है ना वो इस बुनियाद पे होता है कि इस प्रोटोकॉल की अपने मैसेजेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्या वो टीसीपी और यूडीपी की पोर्ट नंबर्स का सहारा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्या वो आईपी एड्रेस का सहारा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या वो इस्तेमाल करते हैं मैक एड्रेस को, वही बच जाता ना फिर। या तो मैक के बेस पे आप फॉरवर्डिंग कर रहे होंगे या आईपी की बेस पे कर रहे होंगे, या आईपी प्लस आगे टीसीपी और यूडीपी की पोर्ट ऐड हो जाती है। वो होती है एप्लीकेशंस के लिए, वो एप्लीकेशन लेयर की बात होती है। अगर पोर्ट नंबर ना आए, खाली आईपी पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो आप लेयर 3 प्रोटोकॉल है, तो आप क्या है, लेयर 3 प्रोटोकॉल। और अगर मैक की बेस पे आपकी फॉरवर्डिंग हो रही है तब तो फिर आप लेयर 2 है। ISIS इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इट सर्व्स लेयर 3 आईपी राउटिंग, बट इसकी अपनी ट्रांसपोर्टेशन, इसके जो अपने पैकेट्स हैं या जो इसके अपने मैसेजेस हैं, ठीक है जी, वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, मैक की बेस पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो उस लिहाज से इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। ISIS एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ISIS एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आपकी ट्रांसपोर्ट, अपने मैसेजेस की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। और एक और बात याद रखिएगा, ISIS आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है किसी भी हवाले से। ये आईपी इस पे डिपेंडेंट हो सकता है राउटिंग के लिए, लेकिन ये आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है। ISIS एक आईपी इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है। ISIS एक आईपी इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल है। आईपी इस पे डिपेंडेंट है फॉर राउटिंग, बट ये आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मैक पे डिपेंडेंट है। ISIS किस पे डिपेंडेंट है जी, मैक एड्रेस पे डिपेंडेंट और लेयर 2 प्रोटोकॉल है। अच्छा, अब एक और चीज भी आपको बता दूं, जिस तरह प्रोटोकॉल नंबर्स होते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, ठीक है, इसका प्रोटोकॉल नंबर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रोटोकॉल नंबर है, उसके अलावा आईपी से आईपी कोई नहीं है, सिर्फ प्रोटोकॉल नंबर। और प्रोटोकॉल नंबर इसका 124 है, प्रोटोकॉल नंबर 88, 89, 124। 88 किसका है, EIGRP का, 89 किसका है, OSPF का, और ISIS का प्रोटोकॉल नंबर 124। ये एक और वजह बनती है अक्सर लोगों को लेयर 3 नहीं टीसीपी यूडीपी पोर्ट नंबर नहीं है ये, इट्स अ प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर नेटवर्क लेयर पे डिफाइन हुआ होता है। सिर्फ प्रोटोकॉल नंबर पे डिपेंडेंट होने से आप उसको लेयर 3 नहीं कह सकते, आईपी पे डिपेंडेंसी जरूरी, वो ये नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हाँ, ये बड़ी अहम बात है और बड़ी जबरदस्त बात, जरा ध्यान से समझ लें इस पॉइंट को। ये जो नंबर है
ये इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑन लेयर 3 पहचान के लिए है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैक है, तो फैसला ट्रांसपोर्टेशन पे होता है। अगर टीसीपी और यूडीपी पोर्ट नंबर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप सिर्फ आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या होंगे, नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल। और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप लेयर 2 के प्रोटोकॉल होंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए चूंकि मैक यूज करता है, लिहाजा इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल, बट प्रोटोकॉल नंबर इसका जरूर है ऑन लेयर 3, ठीक है जी। ले जी, इसके बाद बारी आया करती है कि इसका ये आईजीपी है कि ईजीपी है या इसका एडी वैल्यू क्या है, ठीक है जी। तो उस कैटेगरी को हम डिस्कस करते हैं। तो आईएसआईएस भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की तरह एक इज एन आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। आईएसआईएस एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। नंबर 2, आईएसआईएस का कोई ना कोई फिर सिस्को में एडी वैल्यू भी जरूर होगा। तो आईएसआईएस का एडी वैल्यू, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात आपने की, 115। ये देखिए, शुरू से इन चीजों को साथ लेके चलने का कुछ तो फायदा हुआ है। आज आपको कम से कम वो टेबल सिस्को वाला याद है कि रेप 120, ओएसपीएफ 110, आईएसआईएस 115, ईआईजीआरपी 90। बीजीपी के जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, 220, वो आप देख लेंगे। तो आईएसआईएस का एडी वैल्यू 115। तो रेप और ओएसपीएफ से अगर इसका मुकाबला किया जाए तो सिस्को के नजदीक क्या चीज आपके सामने आती है? सिस्को क्या कह रहा है? सिस्को कहता है जी कि ओएसपीएफ बेहतर है इससे, लेकिन जो रेप है वो इससे, जो रेप है वो क्या होगा, रेप इससे बुरा है, ओएसपीएफ इससे बेहतर है जी। जी जी, अच्छा अभी एक सेकेंड आप जरा रुकिएगा।